दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे अद्भुत मशीन के बारे में जो हम सब के अंदर है, हमारा दिमाग। इंसान का दिमाग इतना ताकतवर है कि अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज हम जानेंगे इसके रहस्य, शक्तियाँ और विज्ञान जो आज भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। पहले हम बात करेंगे कि दिमाग की संरचना कैसी होती है, वो कैसे काम करता है। तो दिमाग तीन हिस्सों में बंटा है। पहला है सिर्ब्रल कॉर्टेक्स, सेकंड नंबर है सेरेबल और थर्ड नंबर है ब्रेन स्टेम। सिर्ब्रल कॉर्टेक्स है वो हमारी सोच, याददाश्त और निर्णय का केंद्र है, या हम कह सकते हैं कि ये हमारी सोच, याददाश्त और निर्णय को किस तरीके से केंद्रित करता है उसके बारे में बताता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसका पार्ट नंबर 1 सिर्ब्रल कॉर्टेक्स। सेकंड नंबर पर आता है हमारा सेरेब्लम, जो हमारे शरीर के संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। यह भी हमारे दिमाग के तीन हिस्सों में से एक है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारा है ब्रेन स्टेम, जो हमारे दिल और सांस को नियंत्रित करता है, जिससे हम सांस को रोक सकते हैं कुछ समय के लिए। और अगर आगे हम बात करें, और हमारे दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन्स में हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ होता है और ये जो हजारों न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं एक नेटवर्क या जाल के रूप में। और ये जो नेटवर्क और जाल होता है ये हमें सोचने, सीखने और महसूस करने में मदद करता है। और इसी तरीके से ये न्यूरॉन्स है वो कार्य करते हैं। और दिमाग में हर चीज़ है वो सिग्नल के रूप में भेजी जाती हैं, और ये जो सिग्नल है वो हमारे शरीर और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। और जो दिमाग की क्षमता है वो इतनी है कि अगर पूरी तरह समझ लें तो इंसान है वो सुपर ह्यूमन बन सकता है। इस तरह मैंने बताया कि किस प्रकार हमारा ब्रेन है वो तीन भागों में डिवाइडेड होता है, कौन सा अंग है वो कब कार्य करता है और उसमें कौन से दिमाग का पार्ट जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही अगर हम आगे बात करें दिमाग की अद्भुत शक्तियों के बारे में, तो पहली शक्ति अगर हम बात करें तो इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है और बाकी 90% जो उसका दिमाग होता है वो सोया हुआ होता है। जो जाग जाए तो क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। याददाश्त है वो 1000 गुना बढ़ सकती है हमारी। और जो मानसिक ताकत है उससे जो शरीर की बीमारियां हैं वो भी ठीक हो सकती है। इसका उदाहरण हम एक वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं जिन्होंने कैंसर का बिना किसी दवा के इलाज किया, जो आज भी संभव नहीं है। उन्होंने कैंसर हुए व्यक्तियों को पकड़ा और उन्होंने उनसे केवल इतना बोला कि आपको दिन में 10 बार ऐसा बोलना है कि मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। इस प्रकार उन्होंने उनकी जो मेंटल जो हेल्थ थी उसको पहले ट्रैक किया और उसके बाद उनमें एक पॉजिटिव थिंक पैदा की, जिसकी वजह से उनके जो लगभग जो स्टेप थे कैंसर के वो धीरे धीरे अब समाप्त होने लग गए थे। ये कार्य है वो उनके द्वारा किया गया था। और अगर हम दिमाग ध्यान से अद्भुत शक्तियाँ हैं वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई चीज़ है, मान लो उसको वो अंगुलियों से इधर उधर करके और तोड़ देते हैं, उस चीज़ को टच नहीं करते हैं। वो होती है दिमाग की शक्ति,
जिसकी वजह से हम सोचते हैं और बाद में वह कार्य करता है। और कुछ ऐसे योगी भी होते हैं जो बिना भोजन और नींद के लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। और इसी तरीके से हम जैसा ब्रेन के अंदर सोचते हैं रियलिस्टिक में हम वैसा कर पाते हैं। ये भी लॉजिकल बात है बिल्कुल। और दिमाग की ताकत से हमें सुपर ह्यूमन क्षमता मिल सकती है जो हमारी तेज सोच, तेज पढ़ाई या तेज याददाश्त हो सकती है। और कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी परीक्षण किए हैं कि हम अगर अपने दिमाग पर जोर डालें तो हम अपने आज से हजारों साल पहले हमारे साथ क्या हुआ उसे भी हम सोच सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। तो ये हमारे ब्रेन का एक अद्भुत जादू ही है, आप मान सकते हो। और अगर हम आगे बात करें कि सपनों में भी दिमाग अपने अद्भुत शक्तियों को दिखाता है। बिल्कुल, अगर हमें कोई सपना आता है उसमें भी हमारा जो दिमाग है वो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में दिखाता है, सुनाता है। और अगर हम ध्यान और मेडिटेशन दिमाग की शक्ति को है बढ़ाने में मदद करते हैं। हमें लगभग ध्यान लगाना चाहिए 5 से 10 मिनट तक। और दिमाग के लिए हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए जिससे हमारी जो दिमाग की शक्ति है, सोचने की शक्ति है या फिर याद रखने की जो शक्ति है वो इंक्रीज होती है। और इसी प्रकार कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि दिमाग की शक्ति से दूर दूर की चीज़ें हैं वो हम महसूस करते हैं। आपने कभी महसूस किया हुआ होगा कि मान लो बहुत दूर स्थान पर कोई डीजे बज रहा है तो उसमें हमें केवल उसका जो बेस होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और फिर हम अपने दिमाग के अंदर कोई गाना सोच लेते हैं कि भाई शायद उस पे उधर वहाँ गाना बज रहा होगा, वहाँ गाना कोई दूसरा बज रहा है रियल में, और आपने जो दिमाग में सोचा है वो दूसरा गाना हो सकता है। लेकिन जब आप उसको सोचोगे और उसके बेस के अकॉर्डिंग आप उसको लेकर आओगे तो आपको रियल में लगेगा कि हाँ उधर भी यही गाना चल रहा है। हमारे जो लिरिक्स होंगे और उस डीजे के जो लिरिक्स होंगे वो बेस के माध्यम से मिलते जुलते होंगे। चाहे उधर दूसरा गाना चल रहा है और हमारे ब्रेन में दूसरा गाना चल रहा है फिर भी हमें लगेगा कि हाँ उधर यही गाना चल रहा है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, यह केवल हमारे ब्रेन दिमाग की ताकत होती है। और जो यह शक्ति है कि दूर दूर की चीज़ें हैं हम वो महसूस करते हैं, यह शक्ति हमें हमारी सोच और भविष्य को बदलने की क्षमता भी देती है। और दिमाग की यह शक्ति विज्ञान भी पूरी तरीके से अब इसे नहीं समझ पाया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं वो विज्ञान समझ रहा है, उस पर खोजें की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी तक मिस्टीरियस है, जिनके बारे में पूरी जानकारी अभी तक रिसर्च नहीं हुई है उनके ऊपर, और जानकारी भी पूरी हमें नहीं मिली है। वैसे ही अगर हम आगे बात करें इन रहस्यों के बारे में जो अभी तक अनसुलझे हैं, वैसे हमने कहा कि ये अनसुलझे रहस्य हैं, तो कौन से ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। तो एक हम बात करते हैं कि हमारे सपने दिमाग की फिल्म है। हमारे अंदर जो दिमाग के अंदर जो सपने आते हैं वो एक फिल्म की तरह होते हैं। और इन सपनों के अंदर हम अतीत, भविष्य और भावनाएं भी देखते हैं। और आपके जो कुछ सपने होते हैं वो रियलिस्टिक में घटित भी हो जाते हैं, ऐसा मेरे साथ भी कभी हुआ है। और आप कमेंट करके बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई रात को सपना देखा और सुबह पूरा हो गया, या फिर कुछ समय बाद आपका वो सपना पूरा हो गया जो आपने सपने में देखा था। इसी तरह हम अगर बात करें कि दिमाग कैसे भविष्य को महसूस करता है, ये भी एक अनसुलझा फैक्ट है जिसे विज्ञान जो वैज्ञानिक है वो नहीं जानते हैं। और दिमाग हमें कभी डराता है, कभी खुश करता है। और जो हमारी सोच और विश्वास है वो दिमाग के कामकाज को बदल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि सपनों से भविष्य के संकेत मिलते हैं। दिमाग की यह रहस्यपूर्ण शक्ति हर इंसान में मौजूद होती है, वह उसके अनुसार कार्य करती है। और कभी कभार आपने ज़्यादातर सुना होगा कि हमें आईने में देखकर हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और ख़ुद को ये समझाना चाहिए कि ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, नेक्स्ट मैं ये करूँगा। और कभी कभार जो बड़े लोग होते हैं, जो पॉडकास्ट में आप देखते होंगे, कि हमें कहते हैं कि हमें पेपर और पेन लेकर बैठना चाहिए, जो भी हमारे दिमाग में थिंकिंग होती है उसको तुरंत लिख लेना चाहिए, या फिर कोई नया जो आइडिया आया है उसे भी हमें फटाफट से लिख लेना चाहिए और इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। और दिमाग केवल सोचने का अंग नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया बनाने वाला जो केंद्र है वो भी दिमाग ही है। बिल गेट्स का एक डायलॉग है, मतलब उनका कथन है, ये बहुत ही वायरल है, कि वो कहते हैं कि कोई चीज़ है वो पहले नहीं होती, मतलब सीधे पहले नहीं होती, वो पहले दिमाग में होती है, पहले दिमाग में होती है और बाद में वो रियल में होती है। जैसे मान लो अब हमें कोई कार्य करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में कुछ आया ही नहीं, हमने उसको वैसे ही स्टार्ट कर दिया और वो पूरा हो गया, ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं है। हम पहले सोचते हैं उसके बारे में कि मुझे ये करना है, फिर हम उसके बारे में करते हैं। जैसे मान लो आपको टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लाने हैं, तो ऐसा है ही नहीं कि आप सीधे बैठ कर आपने उत्तर लिख दिया, सर ने को भी चेक कर दिया, आपके 10 नंबर दे दिए, नहीं होता ऐसा। पहले हमें बताया जाता है कि ये टेस्ट होगा, उसके लिए फिर हम तैयारी करते हैं और बाद में उसी के हमें नंबर दिए जाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ होगी वो पहले दिमाग में होगी और उसके बाद वो रियल में होगी। अगर हम आगे बात करें दिमाग और विज्ञान के बारे में, तो हम बात करेंगे एमआरआई और ब्रेन स्कैन से हम दिमाग के कार्य को देख सकते हैं। अभी भी दिमाग की 90% जो शक्तियां हैं वो अज्ञात हैं, वो कार्य नहीं करते हैं। हमारा केवल ब्रेन है वो 10% ही एक्टिव रहता है, 90% वो एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव रहता है। और जो न्यूरॉन्स है वो हर साल नई खोज करती है। हमारा जो ब्रेन है उसके जो न्यूरॉन्स है वो हर समय कुछ ना कुछ नया हमें देते रहते हैं। और एक पर्सन हमेशा सामने आता है जब भी दिमाग के बारे में हो, तो क्या हम दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाएंगे? ये एक क्वेश्चन है जो हमेशा मिस्टीरियस है। इसके बारे में कुछ शोध और जो कुछ वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि अगर हम ध्यान और मानसिक अभ्यास करें तो दिमाग की जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। मतलब ध्यान, मेडिटेशन, योग अगर हम करें तो कुछ कुछ शक्तियां हैं वो हम बढ़ा सकते हैं। और जो दिमाग को प्रशिक्षित करना और भविष्य की सबसे बड़ी हमारी क्षमता होगी। और जो विज्ञान है वो अब धीरे धीरे दिमाग की गहराई को समझ रहा है और दिमाग हमारी सोच, निर्णय और भावनाओं का केंद्र है। अगर हम इसे तरीके से प्रशिक्षित करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। आपने नाम देखा होगा इम्पॉसिबल, उसके अगर स्पेलिंग को भी आप गौर से देखोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आई एम पॉसिबल। नाम खुद कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, लेकिन लोगों ने इसे बना दिया, पता नहीं इम्पॉसिबल कैसे बना दिया। वैसे ही इंसान की सफलता और विकास का आधार भी दिमाग ही है। अगर उसने सोच लिया कि मुझे ये अचीव करना है तो समय लगेगा, लेकिन वो उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। लेकिन उसने पहले ये बोल दिया कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो रियल में भी वो नहीं कर सकेगा। और दिमाग के चौंकाने वाले तथ्य भी हैं। जैसे हम अगर बात करें तो दिमाग सिर्फ 2% शरीर का है, लेकिन शरीर की 20% ऊर्जा है वो हमारा दिमाग खाता है। हालांकि वो केवल 2% शरीर का ही है, फिर भी वो 20% ऊर्जा है वो हमारे शरीर का खा जाता है। मतलब अगर हमारा 100% जो शरीर है उसका 2% हिस्सा केवल किसका है? दिमाग का है। तो आप खुद सोच सकते हो कि वह 20% जो हमारे अंदर 100% ऊर्जा होती है उसमें से 20% ऊर्जा कैसे खा सकता है। यह भी एक चौंकाने वाला तथ्य है। और रात में भी दिमाग है
वो सक्रिय रहता है, रात में सक्रिय रहता है, तभी हमें सपने आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सो जाते हैं हमारा दिमाग भी सो जाता है, बल्कि इसका जस्ट उल्टा हो रहा है हमारे साथ। हम सोते हैं उस समय दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से एक्टिव हो